बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से वेजिटेबल चिकन पकौड़े बना रहे हैं जो आपके इफ्तार मेन्यू को चार चांद लगा देंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन वेजिटेबल पकौड़ों में आप आलू के अलावा जो चाहें सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी को लेंथ वाइज कटिंग कर लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप बन गई है। इसके साथ ही लाल लाल टमाटर ले लेते हैं, इसमें से हाफ हमने इस्तेमाल करना है। टमाटर की वजह से वैसे तो ग़िज़ाइयत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आधी चाय की चम्मच अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। टमाटर को लंबाई में कटिंग करने के बाद इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। टमाटर के बाद नेक्स्ट हम इसमें 2 हरी मिर्चें कटिंग कर रहे हैं। अगर आप स्पाइसेस तेज़ पसंद करते हैं तो 4 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं। हरी प्याज पकौड़ों में, ऑमलेट या फिर पास्ता जिसमें भी शामिल करें, जायके को कई गुना बढ़ा देती है। हरी प्याज मिकदार में तकरीबन आधा कप बन गई है, इसे रफली कटिंग कर लिया है। और अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप रूटीन में जो पिंक प्याज इस्तेमाल करते हैं ना वो ही डाल लें। मज़े की बात, एक सब्ज़ी जिसकी वजह से मुझे कट लगा वो हम डालना भूल गए। नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम, लाल मिर्च ये भी आधी चाय की चम्मच है। हाफ क्रश खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच। सभी मसाले शामिल करने के बाद देखा तो कटी हुई शिमला मिर्च साइड पे पड़ी थी। आपने देखा काटते हाथ में फ़ौरन पीछे किया था, बहुत ज़ोर का कट लगा, अच्छा खासा ब्लड निकला। ये छुरी कोई ज़्यादा ही जालिम है। कल टिक्का पॉकेट्स की रेसिपी बनाते हुए 2 कट इसने लगाए। शिमला मिर्च काटते काटते छुरी की दास्तान तो मैंने आपको सुना दी। अब हम इसे लेंथ वाइज कटिंग करने के बाद क्यूब्स में काट लेते हैं। चलिए जी, शिमला मिर्च भी सब्जियों वाले बाउल में चली गई। चिकन के 2 बोनलेस फिले मेरे पास हैं। चिकन को जल्दी गलाने के लिए पहले लेंथ वाइज और फिर क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। पकौड़ों की इस रेसिपी में आधा कप से लेके 1 कप तक आप चिकन डाल सकते हैं। चिकन के पीसेस का मैं साइज आपको दिखा देती हूँ। चिकन को गलाने के लिए 2 चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लीमू 1 खाने वाला चम्मच, सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर या आप मैदा 3 खाने वाले चम्मच डाल दें। बेसन 7 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिए हैं। बेसन शामिल कर लेने के बाद एक दफ़ा खुश्क इंग्रेडिएंट्स को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। आपके अंदाजे के लिए 200 ml 1 कप पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें मज़े की बात, सब्जियां जो भी आपको फूली फूली लग रही है ना, थोड़ी सी देर में जब मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सिमट जाएंगी। स्पैचुला की निस्बत हाथों से मिक्स करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। पानी तकरीबन 50 ml यानी 1/4 कप ही लगा है। ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया। इसके बाद हीट को लो कर देंगे ताकि चिकन भी अंदर से गल जाए और पकोड़े खूब क्रिस्पी बने। हाथ से पकोड़े डालने से टेढ़े मेढ़े बनते हैं, जिससे इसमें क्रिस्पीपन आता है। हीट में आपको दिखा देती हूँ। पकोड़ों पे सुनहरी सा रंग आ गया, सो इन्हें निकाल लेते हैं। इस रान में मैं आपको टिप देती चलूँ। पकोड़ों को निकालने से पहले हीट को बिल्कुल इस तरह कर देंगे जैसे हम चावलों को दम देते हुए करते हैं, बिल्कुल लो। और साथ ही हम दूसरा बैच डाल देते हैं। सेकंड बैच को भी लो हीट पे फ्राई कर लेते हैं। आपको आवाज से महसूस हो रहा होगा कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। एक पकौड़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। मज़ीद यूनिक, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।